आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति तथा निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रयुक्त सन्निकटों का अर्थ बताते हुए लिखिए तथा आरेख खींचकर ई तथा आर के साथ परिवर्तन प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सूत्र क्या होता है दोनों अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की मतलब क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, अच्छी स्थिति का हमारा केस ये होता है कि दो द्विध्रुव रखे हैं, दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर हैं। ठीक है, यहाँ से इनके मध्य बिंदु O से कोई बिंदु P है जो कि O से R दूरी पर है, तो इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, अगर इस लाइन को आगे बढ़ाएं तो इस लाइन पे जो किसी बिंदु होता है उसको हमें अच्छी स्थिति कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइन होती है अच्छी स्थिति कही जाती है। इस पे किसी भी बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे या पीछे कहीं भी हो सकता है। तो P पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसका सूत्र होता है E बराबर, ठीक है, E बराबर होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के है माध्यम में। अगर किसी और माध्यम रखा है y या किसी और y के अलावा, ठीक है, हवा या निर्वात के अलावा किसी परावैद्युतांक k के माध्यम में रखा है तो उसके लिए k से गुणा हो जाता है। यहाँ पे इनटू ये होता है 2pr बटा यहाँ पे है r² माइनस l² की घाते 2। ठीक है, जहाँ P जो है द्विध्रुव आघूर्ण है, R दूरी में बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा L जो है बहुत छोटा है R से, ठीक है, मतलब द्विध्रुव बहुत पास हो R की अपेक्षा, ठीक है, तब इसका सूत्र ये बदल के हो जाता है। तब यहाँ से सूत्र जो बन जाता है इसको लिख सकते हैं, यदि हमारा तो l² का मान जो है नगण्य हो जाता है r² की तुलना में, क्योंकि L बहुत छोटा है। तो यहाँ से l² को आप 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो सूत्र बन के आता है तो अब हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू k, ठीक है, इंटू ये आ जाएगा आपका 2p बटा ये हो जाता है r का क्यूब, क्योंकि एक r घट जाता है। तो ये दोनों सूत्र आपके हो गए हैं अच्छी स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ से ये आपकी अच्छी स्थिति में सूत्र हो गए। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारा E जो है क्या है, कैसे परिवर्तित हो रहा है r के साथ, 1/r³ के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि ये पूरी सारी चीजें नियतांक है। ये पूरा नियतांक हमारा P जो है द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं P को, ये बराबर होता है हमारा P बराबर होता है Q इंटू 2l, उनके बीच की दूरी 2l है, तो ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण इसको बोलते हैं। ठीक, ये भी एक नियतांक होता है क्योंकि Q फिक्स है और दोनों के बीच की दूरी भी फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है R के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यहाँ से हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं। पहले अब निरक्षी स्थिति में देख लेते हैं सूत्र क्या होगा। तो निरक्षी स्थिति हमारी होती है कि अगर द्विध्रुव एक दूसरे से 2l दूरी पर हो, ठीक है, तो इनके जो मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु पे एक लाइन खींचे लंबवत, तो इस लंबवत लाइन पे किसी भी बिंदु को पे हम लोग जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वो हमारी निरक्षी स्थिति कहलाती है। ठीक है, जो ये लाइन होती है निरक्षी स्थिति कहलाती है, मतलब इक्वेटोरियल बोलते हैं इंग्लिश में इसे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस पे किसी बिंदु मैंने P मान लिया जो कि मध्य बिंदु से R दूरी पर है। ठीक है, तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, इसकी वजह से E1 होगा, इसकी वजह से E2 होगा, माइनस Q आवेश के कारण, और इनका परिणामी E का मान होता है, E होता है। तो E के जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू k इंटू ये होता है 2p सॉरी p, ठीक है, ये होता है p बटा r² प्लस l² की पावर 3/2। ठीक है, अब इसी तरह यदि हम मान लें कि l का मान बहुत छोटा है r से, तो l² को नगण्य मान लेंगे, तब हमारा जो सूत्र आता है वो ये बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जो E है किसका है, क्योंकि ये बाकी चीजें नियतांक है, ये भी यहाँ से r³ का हमारा व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यहाँ से ये सूत्र हमें मिल जा रहा है दोनों केस में। ठीक है, तो दोनों केस में हमें सेम सूत्र मिल रहा है, मतलब दोनों में हमें R जो है व्युत्क्रमानुपाती मिल रहा है, R के E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती मिल रही है। तो हमें देखना है R के एक ही E जो है r³ के साथ कैसे बदल रहा है, उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, और हमसे पूछा संकेतों का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे ये चीजें हमें क्या दी हुई हैं, मतलब ये चीजें 1/4 पाई एप्सिलॉन को बोलते हैं, ये नियतांक होता है, 9 × 10 की घात 9 इसका मान होता है। ठीक है, और k जो है माध्यम का परावैद्युतांक मैंने आपको बताया है, p को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण जिसका मान होता है q इंटू 2l, r जो है बिंदु O से p की दूरी है जो कि अच्छी और निरक्षी दोनों स्थितियों में। ठीक है, l जो है दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी है। तो यहाँ से अगर हम ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, देखिए, अगर इसका ग्राफ देखेंगे y अक्ष पे मैंने E ले लिया है और x अक्ष पे r, तो इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इस तरह से कुछ ग्राफ इसका आएगा। ठीक है, E जहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती 1/r के घाते 3 का। ठीक है, मतलब ये है जो कि इसका जो
स्लोप होगा, जो ढाल होगा, बहुत तेजी से गिरेगा इसका मान, क्योंकि हम जानते हैं कि बिंदु जब किसी बिंदु पे निकालते हैं तो ई जो है 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। तो उसका ग्राफ भी कुछ ऐसे आता है, लेकिन उसका ढाल जो है थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसका ढाल थोड़ा कम होगा, कि मतलब इसमें वैल्यू जो है तेजी से गिरेगी, क्योंकि आर का मान हम जानते हैं बढ़ाएंगे तो ई का मान कम होता चला जाएगा इसकी अपेक्षा। तो ये आपका यहाँ से ये ग्राफ हो गया इन दोनों के बीच में, और ये दोनों हमारा ऊपर जो मैंने बताया था, ये दोनों आपके सूत हो जाएंगे अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में। ठीक है, तो आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।